रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से रोल प्ले करता है, या फिर देखो रिपोर्ट राइटिंग क्या है। तो सबसे पहले नेचर समझो कि आखिर रिपोर्ट कौन लिखता है, व्हाट इज रिपोर्ट। तो मान लो आप कहीं भी देखो, जैसे मान लेते हैं हम कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया, और रोड एक्सीडेंट हो गया, तो अब एक्सीडेंट हुआ है इसी के बारे में मान लेते हैं न्यूज़पेपर में छपेगा, या फिर जो ऑफिसर या पुलिस है तो वो उस चीज को रिपोर्ट करेगा, बताएगा। तो कुल मिला के एक्सीडेंट का ये चीज जो बताया जाएगा आधिकारिक हैसियत से। अगर जनता को भी बताना है तो ऐसे नहीं कि फेसबुक पे बता दिए कि भैया ऐसा है कि रोड का एक्सीडेंट हो गया, 4 लोग मर गए हैं, तो बड़ा हमको दुख हो रहा है। ऐसा रिपोर्ट राइटिंग नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब कभी इस तरह की घटना होती है तो पुलिस वहां पे क्या करता है, पुलिस रिपोर्ट राइटिंग में आमतौर पे देखो तो बहुत सारे लोग रिपोर्ट बनाते हैं, बस थोड़ा स्टोरी को ऐड कर रहे हैं, स्टोरी को ऐड कर रहे हैं, स्टोरी को ऐड कर ले रहे हैं। हाँ हट गया ये। चलो स्टोरी को थोड़ा ऐड करें तो चीजें समझ में आएंगी। तो रिपोर्ट राइटिंग इज द स्पेसिफिक राइटिंग स्टाइल, ये एक तरह का अलग राइटिंग स्टाइल होता है जिसमें किसी घटना ये क्या है, तो दैट इज द डिफरेंट राइटिंग स्टाइल, इसको कह सकते हैं डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग, स्टाइल ऑफ राइटिंग। राइटिंग मतलब लेखन की एक अलग शैली है, लेखन की अलग शैली होती है। अब अलग शैली का मतलब क्या हुआ, तो देखो समझो यहाँ पे कि देयर आर वेरियस स्टाइल ऑफ राइटिंग। जो स्टाइल ऑफ राइटिंग होते हैं वो अलग अलग तरीकों के होते हैं। जैसे आप कई बार स्टोरी लिखते हो, जैसे स्टोरी राइटिंग होती है, तो स्टोरी राइटिंग में क्या करते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ ग्रेट किंग, ही वाज हम्बल, ही वाज caring when he saw his children, या when he saw the children playing on, मतलब कुछ इस तरह की कहानियां आती हैं जिसमें आप अपनी भावनाओं को, लच्छेदार बातों को बोलते हो। तो दैट इज काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग। यहाँ पर स्टोरी टेलिंग नहीं हो रहा है, बल्कि हम फैक्चुअल डिटेल बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि देयर वर एन एक्सीडेंट on a road number this, on NH8, NH9, NH10, a SUV collided with a truck, 8 people died। तो ये रिपोर्ट हुआ जिसमें आप बताओगे कैजुअलिटी क्या चल रही है, आप बताओगे किसके बीच ये हुआ है, कहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, कहाँ पे चीजें हुई है। तो स्टोरी नहीं है ये ऐसे भी नहीं होता है कि हमारे जमाने में तो ऐसे एक्सीडेंट नहीं होते थे। ड्यूरिंग माई एज एक्सीडेंट वॉज वेरी रेयर। अब ऐसी बातें कहने का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। तो रिपोर्ट राइटिंग इज टोटली डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग, इन्वॉल्व्स फैक्चुअल डेटा। इसमें फैक्ट्स बताने पड़ेंगे। कैसे फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, तो ये जो कॉलिजन हुआ है ये बिटवीन हुम, किसके बीच हुआ है, इससे कितनी क्षति हुई है, कैजुअलिटी क्या है, कैजुअलिटी क्या है, कहाँ हुआ है, लोकेशन को बताना पड़ेगा, इंसिडेंट को पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर इसका कोई कारण है तो आपको रिपोर्ट में कॉजेज भी बताने पड़ेंगे कि देखो भैया ऐसा है कि ड्यू टू avoidance of traffic rule imposed by the government, vehicles are rushing, vehicles are rushing on the road, and this was the main reason. The area is quite wide and vast. The number of police are limited, so that अब इसमें आगे आपको ये भी कहना पड़ेगा कि भैया सीसीटीवी लगवाओ, स्पीड मॉनिटर लगवाओ, ताकि यहाँ पे स्पीड को चेक किया जा सके। तो एक रिपोर्ट में आपको सारी कहानियां बतानी पड़ती हैं जो एग्जैक्टली सही हो, एग्जैक्टली बेस पर हो, कुछ चीजों के आधार पे।
तो रिपोर्ट क्या हुआ, सिंपल मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि रिपोर्ट इज द डिटेल अबाउट द इंसिडेंट और इवेंट टुक प्लेस। जो घटनाएं हुई हैं उसी को हम शब्दों में बताते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट। क्या हो गया रिपोर्ट, तो थोड़ा इसको और समझ लेते हैं, पिक्चर से और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, आई थिंक सो राहुल। रिपोर्ट, व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? तो रिपोर्ट राइटिंग is the detail is the detail about the incident, event or any occurrence। occurrence मतलब घटना, किसी घटना के घटित होने की एक पूरी विस्तृत चर्चा होती है। दूसरी चीज आते हैं कि ये जो रिपोर्ट राइटिंग होती है इसका नेचर कैसा होता है, तो दैट इन्वॉल्व्स मतलब इसमें शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होगा, तो इसमें डिटेल अबाउट, फैक्चुअल डिटेल, ऐसा नहीं, फैक्चुअल डिटेल्स अबाउट इवेंट्स और इंसिडेंट। लाइक यहां पे आप डेट भी बता सकते हो, प्लेस भी बता सकते हो, इवन जो कैजुअलिटी के नंबर है, नंबर ऑफ डेथ वगैरह, ये सब भी बता सकते हो। अगर मान लो कोई ऐसा आ गया जिसमें हमको कुछ पता ही नहीं है, कितना मरा कितना जिया, इन दैट केस यू शुड यूज हियर फैक्चुअल डिटेल को और ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं हम लोग, वो कर सकते हैं विथ सपोर्ट ऑफ रिपोर्ट्स। या फिर कोई रिपोर्ट्स हो, जैसे रिसेंटली यूएनडीपी हैज हाईलाइटेड या यूनाइटेड नेशन हैज हाईलाइटेड इन द report that road accident become very frequent in India and it reached at alarming state. Every year about 1 lakh people died due to road accident as per the report. तो इस तरह के रिपोर्ट को भी आप कोट कर सकते हो। और देखो सीधा सीधा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, फेंकना है रिपोर्ट को, तुक्का मारना है। मान लो अगर कहता है कि भाई रोड एक्सीडेंट है, तो एनसीआरबी, द रिपोर्ट ऑफ एनसीआरबी sees या highlights that the death due to road accident in India has increased manifold। भारत में रोड एक्सीडेंट के कारण मरने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ गई। तो ये चीजें आप रिपोर्ट्स के साथ भी बता सकते हो। अगेन इट इन्वॉल्व्स फैक्चुअल डिटेल, रिपोर्ट्स, कॉजेस मतलब कारण। तो कारण भी बताओ कि कारण अगर आपको सामने दिख रहा है तो आप उसको सीधा लिख सकते हो, या फिर कोई वहां पर कोई फैक्चुअल डिटेल मिल जाए कि एक्सपर्ट सीज, एक्सपर्ट को भी वहां पे शामिल कर सकते हैं, एक्सपर्ट एज पर द एक्सपर्ट ओपिनियन, या फिर द कॉजेस बिहाइंड राइजिंग एक्सीडेंट आर, फिर वहां पे बहुत सारे रीजन्स आप हाईलाइट कर सकते हो। अगेन जब कहीं भी कारण बताया जाता है तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हम उसके सॉल्यूशन को भी रखें, तो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे देना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें रिपोर्ट क्या होती है, तो रिपोर्ट एक तरह का फॉर्मल राइटिंग है विच इज बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ द इवेंट और इंसिडेंट। जब तक डिटेल नहीं है तब तक हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। और जब ये चीजें आप पब्लिश करते हो तो इसके पीछे जैसे रिपोर्ट लिखा है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहां पे हम सीधा लिख देंगे सोर्स एनसीआरबी डेटा, ऐसे कि कहां से हम ये इंफॉर्मेशन लिए हैं। सोर्स यूनिसेफ डेटा, कुछ ऐसे करके यूनिसेफ डेटा, तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं रिपोर्ट के नाम को। चलो, तो बेसिक चीजें ये हुई कि यहां पर हमें जो है एक पर्सनल
रिलेशन नहीं बनाने हैं तो वी नीड टू हाईलाइट व्हाट हैपेंड। ठीक है, व्हाट हैपेंड। तो यहां पूरा का पूरा पर्पस है फॉर्मल राइटिंग। चलो अब आते हैं कि भाई अगर ये फॉर्मल राइटिंग है तो दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ये पूरा पॉइंट लिखना है कि ये फॉर्मल राइटिंग है अबाउट इंसिडेंट। और एक और पॉइंट कर लेंगे, ये फॉर्मल राइटिंग होती है, यहाँ पे इमोशनल वर्ड, फॉर्मल राइटिंग है इमोशनल वर्ड। क्या बात, सरप्राइज्ड by showing picture, by showing by showing by by seeing people died, ऐसे नहीं लिखना है। I was surprised या I was shocked, such an incident was pathetic। भाई पैथेटिक वैथेटिक वो लोग खुद समझ जाएंगे। तो we must avoid the emotional word here। ठीक है, I was shocked ये सब नहीं लिखना है। I was surprised, I wondered, ऐसे वर्ड यहाँ पे नहीं आएंगे। तो ऑलवेज राइट फॉर्मल वर्ड्स। जैसे आंसर लिखते हैं कुल मिला के वैसा ही है, ज्यादा इसमें तामझाम नहीं होता है, बस स्ट्रक्चर पे काम करना है। चले आगे, स्ट्रक्चर समझे इसका। ये अब सारी कहानी बनेगी स्ट्रक्चर की। चलो स्ट्रक्चर पे चलते हैं, दैट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, स्ट्रक्चर। अब आओ स्ट्रक्चर पे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहले समझो इसमें क्या क्या होता है। तो अगर एक रिपोर्ट रखते हैं तो इसमें कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले इसका होता है हेडिंग। हेडिंग आपको हेडिंग बनाने पड़ते हैं सबसे पहले। हेडिंग्स, जो भी रिपोर्ट होगा, हेडिंग्स मतलब टाइटल, टाइटल देने पड़ेंगे। जैसे ये रोड एक्सीडेंट है तो रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट ऑन NH4, ऐसे इसका आ जाएगा हमारा एक टाइटल। बिना टाइटल के ये नहीं बनेगा। दूसरा, अब इसके बाद दूसरा हुआ, जो रिपोर्टर है या जो रिपोर्ट कर रहा है उसके बारे में, अबाउट रिपोर्टर, अबाउट रिपोर्टर। तो अबाउट रिपोर्टर में क्या क्या लिखा जाता है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस या XYZ, ऐसे दो वर्ड यूज करेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस ये वर्ड लिखेंगे, या रिपोर्टेड बाय, आपने देखा होगा लिखा रहता है रिपोर्टेड बाय, कॉरेस्पॉन्डेंस या रिपोर्टेड बाय। नीचे आ जाएगा नाम उसका, तो नाम एग्जाम में नहीं लिखा जाता है, उसके बदले में वो सीधा कहते हैं XYZ लिखो या ABC लिखो, XYZ करना है। तीसरा प्लेस, तो प्लेस कहाँ है, जहां भी हुआ हो उस लोकेशन का, जैसे न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये तीन चीजें अबाउट द रिपोर्ट में हेडलाइंस के बाद दिखाई पड़ेगी, कॉरेस्पॉन्डेंस, नेम एंड प्लेस। क्लियर है तीन चीजें। तीन चीजें चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। तीन चीजें पहले लिखेंगे, इसके बाद अब और चौथा लेते हैं हम लोग। अब चौथा क्या करना है, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट होगा इसका पूरा एक स्ट्रक्चर। अब आएगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। चलते हैं आगे, स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट को अगले पेज पे बनाएंगे। थर्ड जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट। तो स्ट्रक्चर जो है कई पैराग्राफ में लिखा जाता है। कई बार लोग नंबर्स भी यूज करते हैं, कई बार लोग लिखते भी हैं। तो ये पैराग्राफ में लिखा जाएगा, इसके अलग अलग पैराग्राफ होंगे। कॉमनली, कॉमनली
पैराग्राफ यूज्ड कॉमनली, पैराग्राफ यूज्ड। अब इसमें क्या होता है कि देखो इसके अलग अलग पैरा है, जैसे पैरा फर्स्ट, पैरा फर्स्ट। तो पैरा फर्स्ट जो होता है वो सबसे पहले बताता है अबाउट द इंसिडेंट, अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट। अब अबाउट द इंसिडेंट कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए सीधा डेट के साथ आएंगे कि ऑन 6th of March, या फिर ऑन मंडे, दिन के साथ यही सब लगाते हैं, ऑन मंडे, मंडे ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ऑन मंडे द रोड एक्सीडेंट, और रोड एक्सीडेंट जैसे इसमें लिखेंगे तो रोड एक्सीडेंट ऑकर्ड एट, तो यहां पे फिर से आ जाएगा एट, प्लेस का नाम आ जाएगा प्लेस। फिर उसके बाद थोड़ा डिटेल करेंगे, इंसिडेंट को बताएंगे, डिटेल करेंगे। इट वॉज रिपोर्टेड, या इट वॉज रिपोर्टेड दैट अबाउट 10 AM accident happened between SUV and the truck. The local witness said that SUV was rushing at very high speed, बहुत तेज दौड़ रहा था। Uncontrolled vehicle collided with truck and this accident occurred. Truck driver though is innocent, ट्रक ड्राइवर इनोसेंट रहा, तो ये चीजें बतानी है। अबाउट 3 people सिटिंग इन SUV डाइड ड्यू टू दिस पैथेटिक इंसिडेंट, और 3 लोग मर जाते हैं। तो ये पूरी चीजें डिटेल, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, कितने लोग मरे, हाउ मेनी कैजुअलिटी, ये सारी चीजें, और लॉस क्या हुआ, ये सारी चीजें। द फ्रंट फेस ऑफ कार डैमेज्ड बैडली, पूरी तरह से टूट गया। तो ये पूरी चीजें आपके पैरा 1 में आ जानी चाहिए। ठीक है, अभी चलेंगे दूसरा रिपोर्ट का भी बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, खुद ही आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा। अब आप पैरा 2 में चलेंगे। पैरा 1 ये पूरा होगा, इसके बाद चलेंगे पैरा 2 में, पैराग्राफ 2 में। अब आते हैं पैराग्राफ 2 में, पैराग्राफ 2। पैरा 2 दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं यहां पे क्या चल रहा है। अब दूसरे पैराग्राफ में बताना है कॉजेस, कॉजेस एंड ट्रेंड को रखना है, ट्रेंड्स, कॉजेज एंड ट्रेंड्स, ट्रेंड्स। तो यहां पे अब जैसे मान लो कि ये पहला रोड एक्सीडेंट नहीं था, तो यहां पे हम बता सकते हैं कि दिस रोड एक्सीडेंट is not the first that reported. Over past few months, about 10 such accidents occurred at the same place. The data says that this accident is a result of reckless driving and uncontrolled behavior of the driver. डेटा कहता है कि ये पूरा अनकंट्रोल्ड और अनियंत्रित गाड़ी चलाने के कारण हुआ है। लास्ट मंथ एन एक्सीडेंट ऑकर्ड ड्यू टू अ व्हीकल जो कहते हैं उसका सारा लाइसेंस खत्म हो गया है, उसके कारण हुआ। अगेन यहीं पे आप बता सकते हो, डेटा यहीं पे थ्रो कर सकते हैं। According to National Crime Record Bureau, the frequency of road accident has increased many-fold in India. Over last few months, casualty reported over 10,000. थोड़ा सा
नेग्लिजेंस ऑफ ट्रैफिक रूल, यस वेरी गुड। तो ये सब सारे पॉइंट आप यहाँ पे कॉजेज में हाईलाइट कर सकते हो। रैकलेस ड्राइविंग, नेग्लिजेंस ऑफ ट्रैफिक रूल, अगेन जो है वो डिस्टरबेंस बाय द लोकल्स, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सारी कॉजेज एंड ट्रेंड को आप यहाँ पे वन बाय वन रखोगे, पर्टिकुलर रिपोर्ट या कॉजेज या ट्रेंड में वहां पे बताना है। अगर मान लो यहाँ पे कॉजेज नहीं हो और सिंपल सिंपल सी चीजें बताई जाए, जैसे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोसाइटी, तो वहां पे एक इम्पैक्ट में फैक्ट तो देना है। यहाँ पे अगर उस तरह की चीजें आए तो यू हैव टू राइट चेंजिंग पैटर्न। यहाँ पे चेंजिंग पैटर्न मतलब ट्रेंड क्या है, इस तरह की चीजों को लिख सकते हैं और साथ में इस चेंजिंग पैटर्न के कॉजेस को भी बता सकते हैं, क्या हो रहा है वो सब चीजें हाईलाइट करना है हमको इसी में। कॉजेज ही मेन समझो इसमें कि कारण हर एक चीज का होता है और ट्रेंड हर एक चीज का होता है, जो पैरा 2 में जाएगा। अब आते हैं पैरा 3, इसमें क्या करना है। पैरा 3, तो पैरा 3 में हमें कुछ सजेशंस पास करने हैं। यहीं पे आप रिपोर्ट्स वगैरह भी ला सकते हो, रिपोर्ट्स वगैरह भी डाल सकते हो, कुछ करंट के अलग अलग फैक्ट्स भी डाल सकते हो। याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो जनरल ऑब्जर्वेशन बेस्ड तुक्का लगाया जाता है। पैरा 3 रिक्वायर फाइनल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अब यहां पे सॉल्यूशन पेश करना है, या सॉल्यूशन नहीं है तो उसका एक जो फार रीचिंग इंपैक्ट है वो क्या होगा। फार रीचिंग इंपैक्ट वो क्या होगा, तो या तो इंपैक्ट बता दो या सॉल्यूशन बता दो, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। लाइक सपोज एक्सीडेंट है तो यहां पे बताना पड़ेगा कि ट्रैफिक रूल मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड with must be implemented is strictly in this area. Again, the speedometer should be installed at some distance. Again, a road breaker should be created to avoid. Again, penalty for rush driving should be imposed. Again, stringent punishment, yeah, strict punishment should be given to the culprits. Victim should be treated with the humanistic approach. तो इस तरह के आप चीजों को यहाँ पे फैक्चुअली लिख सकते हो। तो दिस वर्ड भी सॉल्यूशन। अगर आगे कुछ ऐसा मिला जिसमें ये सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो देन गो विथ फार रीचिंग इम्पैक्ट। अभी चलेंगे, एक दो और ले लेंगे, तो फार रीचिंग इम्पैक्ट को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। आ रहा है, क्लियर हो रहा है? बहुत फॉर्मेट आसान है। पहले एक पैराग्राफ 1 में बताए कि भाई हुआ क्या है, दूसरे में बताए क्यों हुआ है, ऐसा सब जगह हो रहा है या यहीं पे हो रहा है। फिर पैरा 3 में चले गए, वहां पे बता दिए कि भाई ऐसा हो रहा है, इसको रोकने के ये उपाय है। इस तरह से पैरा खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट पार्ट विच इज, अब देंगे यहाँ पे अगला पैराग्राफ खत्म हो गया स्ट्रक्चर। अब आएगा अपना जो अपने सोर्स हैं, तो यहाँ पे सोर्स को लिखना पड़ेगा। जो जो सोर्स से यहाँ पे लिखे हैं, लोकल डेटा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये सब नहीं सोर्स होता है, लोकल डेटा या फिर डेटा सोर्स वही एनसीआरबी डेटा, एनसीआरबी डेटा रिपोर्ट का नाम दे सकते हैं, और फिर WTO WHO रिपोर्ट, ये सब जहां पे कोई कोई पॉइंट उठा होगा तो सोर्स में एक दो चीजें रख सकते हैं जो जो जहां से लाए होंगे। बहुत आसान है, बहुत टिपिकल नहीं है। तो इस तरह से रिपोर्ट बना। अब आओ नंबर्स में क्या है। अब आते हैं, एक जो सबसे वाइटल पार्ट है वो है अलाइनमेंट। सबसे बड़ा पार्ट है वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ एंड द वर्ड्स, वर्ड्स एंड पैराग्राफ,
जब तक ये नहीं होगा तब तक नंबर नहीं मिलेगा। मेन ये है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें अलाइनमेंट क्या है। तो सपोज ये हमारा पेपर है, अलाइनमेंट का खास रोल है जो ध्यान में रखना है। जब भी लिखेंगे तो उसको लिखने से पहले आप सीधा सीधा एक स्केल ले लेना, सीधा सीधा एक स्केल ले लेना, ऐसे स्केल ले लेना इसको ऐसे, और स्केल लेके कॉपी जब मिले तो सीधा लिखना शुरू नहीं करना है, ऐसे स्केल ले लेना है और स्केल पे चीजों को मार्क करना है कॉपी पे। जैसे ही कॉपी आई तो वैसे ही स्केल ले लेंगे। ये हुआ अपना हेडिंग, यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, हेडिंग का ये हुआ। इसके बाद नीचे तो जो रिपोर्टर का नाम पता है, फिर उसके बाद यहाँ से स्टोरी शुरू होगी ऐसे। पैराग्राफ के जो पूरे खत्म होंगे पैराग्राफ, जहां भी खत्म हो अगला पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। मान लो ये ऐसे लिखते गए ऐसा कुछ बनता चला गया, ऐसे कुछ लिखते चले गए, तो पैराग्राफ जैसा भी बना रहे हो कहीं भी खत्म हो रहा हो उससे मतलब नहीं है, एंड उसका एक ही जगह पे हो। और दूसरा जो पैराग्राफ बनेगा उसका पहला वर्ड और दूसरे वाले का पहला वर्ड, ये दोनों एकदम पॉइंट बना लेना कि वहां तक ले जाके छोड़ देना है, उसके आगे पीछे नहीं करना है, तो वो अट्रैक्टिव नहीं होगा। इस तरह से जाएगा रिपोर्ट का पूरा अलाइनमेंट, ये पूरा। और ध्यान यही रखना है, 3 पैरा बंध गए इसके, और ये बिल्कुल चीजें अंडरस्टूड है कि ये चीजें सामने वाले को पता नहीं चले कि हमने ये काम किया है। लाइन ऊपर नीचे होगा, नंबर कटते चले जाएंगे। अब इतना करने के बाद सोर्स यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सोर्स का सोर्स, ठीक है, और एक दो सोर्स के नाम यहाँ पे दे देने हैं। ये पूरा हमारा अलाइनमेंट है। जब तक अलाइनमेंट नहीं होगा, जैसे हेडिंग लिखना है रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट ऑन NH8, फिर दूसरा इसके नीचे सीधा शुरू हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब XYZ दिल्ली। फिर इसके बाद यहां से ये लिखना स्टार्ट करेंगे। एकदम ये चेंज नहीं होना चाहिए, अगर ये चेंज हुआ तो नंबर कटेगा। ये बात एकदम ध्यान में रखना कि ये जितना सीधा होगा उतना नंबर बढ़िया आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, हर एक पैराग्राफ के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो विजिबल हो, कम से कम इसका डबल हो। अगर ये x है तो ये 2x हो, ताकि पैराग्राफ विजिबल दिखाई पड़े, पैराग्राफ में चेंज वो विजिबल बना रहे। यहां पर भी 2x होगा, पैराग्राफ की विजिबिलिटी बने। सोर्स भी नीचे जाएगा, यहां भी 2x का लेके चलेंगे स्पेस, और सोर्स इधर आएगा और इसके बाद ये लिखाएगा यहां पे, सपाट सपाट नहीं लिखना है, ठीक है। ये चीजें, इसका नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीजें काम की हैं जो हमें रिपोर्ट बनाते समय बहुत हेल्प करेंगी। अब आओ अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, 2-3 रिपोर्ट्स पे हम लोग डिस्कस कर लें, रिपोर्ट्स पे डिस्कस कर लें। और घर पे अब प्रैक्टिस करना है, इसको प्रैक्टिस करके जितने भी PYQ में आए हैं वो तो बाद में करेंगे, ठीक है। चलो आओ अब चलते हैं, रिपोर्ट्स की कुछ अलग अलग टाइप्स को ले लेते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, प्रैक्टिस ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स के प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन भी बना हुआ है, वो बूढ़े लोगों वाला कौन सा था,
ये भेजे उन्होंने, दोबारा मैं देख लेता हूँ उसको। कुछ ऐसा था, एल्डर प्रॉब्लम कुछ ऐसे थे, रिपोर्ट की प्रैक्टिस।